Very good morning to everyone. Thank you LKG class, LKG A and Gunjan Beta for inviting me over the dais. And today's theme is golden words. The important words which we often use in our classroom and in our day-to-day life. Please, thank you, sorry, excuse me, may I, welcome. So these are the words which are of great importance, and morally we need to understand the golden words in such a manner that words have a lot of energy, words have a lot of meaning. When we take any word or we are using any kind of words in our speech, it represents us. कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि शब्दों में बहुत ताकत होती है और शब्दों में बहुत एनर्जी होती है। अगर हम सही समय पे सही शब्दों का चुनाव करते हैं, सही अक्षरों का चुनाव करते हैं जिससे वो शब्द बनेंगे और उन्हीं शब्दों से मुहावरे बनेंगे, उनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में। जो भी हम बोलते हैं, इट इज़ ऑलवेज इन आवर इन्वायरमेंट, इट इज़ ऑलवेज इन आवर सराउंडिंग्स, और जो भी आप बोलते हैं उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, वो किसी ना किसी को इम्पैक्ट करता है। तो आप देखते हैं, इसीलिए आपको ये गोल्डन वर्ड सिखाए जाते हैं कि बी काइंड टू ईच अदर, बी काइंड टू योर सेल्फ। इफ़ यू आर एट मिस्टेक, यू शुड नॉट बी hesitating in saying sorry, and if you are entering at unknown place, you should be saying, you should take the permission from wherever you are going, whether it is a classroom or to the office. And if you are sharing something, then you can use a please word. आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. That is the whole motto of understanding the golden words. And when we use these golden words, it shows our good character. It tells us more about empathy. It defines us, और हम भी बहुत सुंदर लगते हैं। आप देखेंगे जो आपका आचरण है, जो आपका कंडक्ट है, वो आपके शब्दों से ही होता है, ना कि आपके चेहरे से। तो शब्दों का चुनाव बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हम देखते हैं कि एट टाइम्स बच्चे बहुत बार दे डू स्पीक unnecessary words and which they have been taking from their environment. हम बोलते हैं कि आपने ये सारे शब्द कहाँ से सीखे? तो उसने कहीं से नहीं सीखे, जो उसके इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में जो शब्द यूज़ करे जाते हैं, वही शब्द वो वहाँ पर यूज़ करते हैं। चाहे आप घर में सीख रहे हैं इन शब्दों को, चाहे आप क्लासरूम में सीख रहे हैं, और wherever you are going in the market or at your relatives। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्पीच सही रहे, that our speech should be correct, we should be choosing the right words, and if we have the right words, our conduct will be good and it will represent us also, that where you are studying। आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कौन अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी आपके शब्द ही आपको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप, it is for the faculty members also, that if we gonna use the correct words, if we gonna show bit of compassion, if we gonna show a bit of empathy towards the kids, they gonna take the same energy forward। बच्चे भी सेम एनर्जी को फॉरवर्ड करेंगे, जैसा आप उनके साथ आचरण करेंगे, बच्चे भी आगे उसी तरह का आचरण करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा आपको, काफ़ी क्लासेस में हमने मॉनिटर्स बनाए फैकल्टी मेंबर्स में, और बहुत बार एक कंप्लेन आई है कि मॉनिटर अपने रोल में बहुत डीप जा चुके हैं। दे स्टार्टेड एक्टिंग एज लाइक अ टीचर ओनली। वहाँ पर वो पनिश भी करते हैं बच्चों को और बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। सो उनको मॉनिटर का मतलब नहीं पता है। व्हाट दे हैव जस्ट टेकन, दे हैव टेकन द सेम एनर्जी एंड द सेम वर्ड्स फ्रॉम देयर फैकल्टी मेंबर्स। जैसा मैम बिहेव करते हैं, मॉनिटर भी ऐसा ही बिहेव करता है। तो अगर इफ़ यू आर बिट नॉट एज सच स्ट्रिक्ट एंड इफ यू आर शोइंग लॉट ऑफ लव, the monitor will also pick up the same words and the same energy। तो जो बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि बहुत बार कंप्लेन आती है कि पीछे भी टैप कर देते हैं, चांटा भी लगा देते हैं कि why you did that, because I am the monitor। So it's a very important that
we use good words, we use we create such an environment that kids able to understand it. और मेरी रिक्वेस्ट भी है, काफ़ी बार यहाँ पे all are trying to do good for the kids, but at times when the kids are doing a lot of noise and they are not listening, we do use some ruckus words where we are shouting also on the kids. So we should be avoiding such kind of words, as we should be more learning from the golden words. As I do mention, the words which we speak, these words are always in our environment. वो जो environment है, जो energy है, जैसे एक चलो थोड़ा सा एक एग्जांपल और देते हैं आपको कि वर्ड्स की एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपने 2 गिलास लिए, दोनों गिलास में आपने पानी डाल दिया, एक के ऊपर आपने लिखा लव और एक के ऊपर लिखा आपने हेट। जब आप उसको देखेंगे, जिस पे लव लिखा हुआ है उसका अगर आप टेस्ट करेंगे, उसका एनर्जी अलग है वर्ड का, उस पानी का सैंपल अलग है, और जिस पर हेट लिखा हुआ है उसका एनर्जी बिल्कुल निगेटिव है। सो वर्ड्स डू हैव अ लॉट ऑफ पावर, कि जो भी हम बोलते हैं वो चीज़ें क्रिएट होती हैं। और ऐसा तो हम भी बोलते हैं कि जो भी हम शब्द बोल रहे हैं बड़े सोच समझ के बोलें कि कब हमारे जीवा पे सरस्वती बैठी हो और वो सच हो जाए। सो वी शुड बी ऑलवेज माइंडिंग आवर वर्ड्स। सो एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर क्लास LKG फॉर कंडक्टिंग अ ब्यूटीफुल असेंबली। It's always good to see the way kindergarten students come forward on the podium or on the stage and using the mic in such a beautiful manner and remembering their lines and representing themselves because of the help of their class teacher, their mother teacher, Sanjana ma'am. So big round of applause for Sanjana ma'am also. I think one of the highlights which I have noticed at the end, one of the students sang a beautiful rhyme. What's the name of her? Who came at the last? Harshika sang a beautiful welcome song, welcome rhyme. Golden words के ऊपर इन्होंने rhyme करा, तो clap for her for singing such a beautiful rhyme in such a manner. So I do wish you lots of luck. God bless you. Many congratulations. Thank you so much. Thank you, sir. Standing attention. Standing attention. Ready for national anthem. Jana Gana Mana Adinayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab भारत माता की